हेलो पारस। आज सुबह की सभी को नमस्कार। जो पिछली वीडियो हमने डाली उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा और बहुत से लोग इस चीज़ की वेट कर रहे हैं अगला संडे कब आएगा। तो काफ़ी अच्छी बातचीत रही हमारी आपके साथ। मेरा मकसद मेन यही है कि ताकि जो बातें एक परमात्मा ने मेरे अंदर आई हैं तो वो सब तक पहुँचे, उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा बांट सकूँ, इसलिए मैंने ये शुरू किया आपके कहने पे। और हमारा कोई मकसद नहीं इसके पीछे। तो आज जिस टॉपिक पर आप बात करना चाहते हो मुझे बताओ, मैं उस टॉपिक पर बात करूँगा। बेटा, आज मैं मेडिटेशन पे बात करना चाहता हूँ कि जैसा आजकल टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो लोग टेंस में बहुत ज़्यादा आ गए हैं। और बच्चे जैसे लोग जो कर रहे हैं मेडिटेशन, तो आई डोंट थिंक कि वो मेडिटेशन प्रॉपरली कर रहे हैं। लोग किसी को फॉलो कर रहे हैं, अगर वो एक उंगली को उठाता है तो लोग भी उठानी शुरू करते हैं, अगर वो हाथ को नीचे करता है तो वो लोग भी नीचे करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि स्पेसिफिकली लोग किसी को फॉलो कर रहे हैं। लोग मतलब अपना माइंड का कंसेप्ट नहीं देख रहे कि मतलब कैसे हमें आंखें बंद करके शांति में बैठना है, रिलैक्स करना है खुद को, दुनिया से दूर करना है, किसी की बात नहीं सुननी, खुद को सुनना है। तो ये चीज़ लोगों में देखता हूँ बहुत कम होती जा रही है डे बाय डे। तो मेडिटेशन पे फोकस लोगों का हट के ना, मतलब सोशियलिटी पे चला गया। मतलब लोग भूल गया कि मेडिटेशन होती क्या चीज़ है। मतलब नॉर्मली हम जिनको देखते हैं मेडिटेशन करते हैं, मैं नहीं करता, मतलब जिनको हम देखते हैं। तो उसी पे है मेरा क्वेश्चन। ये जो मेडिटेशन कंसेप्ट है ना, ये लगभग हजारों साल पुराना है। बिल्कुल। उस समय के इंसान में और आज के इंसान में बहुत फर्क पड़ गया है। सबसे बड़ा फर्क जो इंसान में पड़ा है वो है इंसान की नॉलेज बहुत बढ़ गई है। आज अलग अलग तरीके हैं नॉलेज स्प्रेड करने के। नॉलेज ज़्यादा बढ़ने से हम लोग अपने माइंड में ही कंफ्यूज होकर रह गए। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो यही नहीं समझ आता कि किसको फॉलो करें किसको ना करें। हम भीड़ देखे प्रेरित हो जाते हैं या प्रभावित हो जाते हैं, वहीं जाकर खड़े हो जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जैसे भीड़ करती है वैसे ही करते जाते हैं। और जो मेरा इस समय एक्सपीरियंस है वो ये है कि मेडिटेशन में बैठने वाले लोग भी आज काफ़ी शांत हैं। हम्म, क्योंकि जब हम खाली होकर बैठते हैं हमारे मन का डिफ़ॉल्ट मोड जो है वो हमें टेंशन में रखने का है। डिफ़ॉल्ट मोड आप समझते हैं? डिफ़ॉल्ट मोड मैं कहता हूँ जैसे आपका मोबाइल है, इसमें एक डिफ़ॉल्ट पिक्चर ऐड की होती है आपने, हम्म, ठीक है। वो डिफ़ॉल्ट पिक्चर क्या होती है, जब आपका मोबाइल खाली होता है वो डिफ़ॉल्ट पिक्चर अपने आप आ जाती है, बिल्कुल। ठीक है। इसी प्रकार से हमारा मन हो गया है। हमारा मन डिफ़ॉल्ट मोड पे जाते ही टेंशन में आ जाता है। हम्म, इसलिए दुनिया अपने आप को किसी ना किसी तरीके भाग दौड़ में रात तक सोने से पहले तक बिजी रखना चाहती है ताकि हम किसी तरीके से भी अपने मन से बचे रहें। हम्म, हम्म, क्योंकि मन के ही विचार तंग कर रहे हैं, बाहर से हमें तंगी नहीं हो रही। हम्म, तो मन जब तक हमें तंग करेगा तब तक हम मेडिटेशन नहीं कर सकते। हम्म, तो मन से बचने के कुछ तरीके हैं। उसमें कई गुरु मंत्र दे देते हैं, मंत्र का जाप करो, हम्म, वो भी एक बचने का तरीका है। मगर वो जिस समय हमारे अंदर कॉमन हो जाता है तो मंत्र भी चलता रहता है, टेंशन भी चलती रहती है। हम्म, अब करके देखो, मैंने एक्सपीरियंस की ये चीज़ें सारी। बिल्कुल। और मन से टेंशन से बचने का जो मेन कारण है हमारी लाइफ में वो हमारा लेजी लाइफ स्टाइल है। बिल्कुल। पहले के इंसान को बहुत काम करना पड़ता था जिंदगी को जीने के लिए। हम्म, खेती करनी पड़ती थी हाथों से, कुएं से पानी निकालना पड़ता था, कपड़े धोने नदियों पे जाना पड़ता था। मतलब कि एक इंसान की नॉर्मल दिनचर्या में इतना फिजिकल हार्ड वर्क था जितना हम सोच भी नहीं सकते। हम्म, आज उसका 1% भी नहीं है। इसलिए इंसान की अवस्था चेंज हो गई है। हम्म, दूसरा, विज्ञान ने तरक्की की, लाइट्स आ गई, इस वजह से हमारा रात को सोने जाने का पैटर्न भी खराब हो गया है। हम्म, तो एक रात अगर आप ना सो अगले दिन आप बिना वजह ही टेंस रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। आप बिना वजह चिड़चिड़े रहेंगे, टेंस रहेंगे, क्योंकि आपको रात को नींद नहीं आएगी। किसी भी चीज़ में उतरने से पहले सबसे पहले हमें अपनी इस मशीनरी को समझना होगा जो परमात्मा ने हमें दी है। इस मशीनरी को समझे बगैर हम जो भी करेंगे वो
उसके रिजल्ट ठीक नहीं आए। लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरह की खुराकों पे ध्यान दे देते हैं, मगर तंत्र ठीक नहीं है। तंत्र कहते हैं शरीर को ये ठीक नहीं है, इस वजह से सारी डिस्टर्बेंस, उससे उससे भी डिस्टर्बेंस हो जाती है। कैल्शियम खाते पथरी बन जाती है। क्यों बनी? क्योंकि सिस्टम ठीक नहीं काम कर रहा। इसी प्रकार मेडिटेशन में बैठने से पहले सबसे पहले हमें अपने श्वास को समझना होगा। जब तक हमारा श्वास ठीक नहीं होगा तब तक हम मेडिटेशन नहीं कर सकते। और मेडिटेशन करने के लिए इसीलिए छोटा बच्चा जो है वो ऑलरेडी मेडिटेशन में है, उसका मन शांत है, उसके मन में भी उलझने नहीं है, उसके मन में नेगेटिविटी नहीं। हमारे अंदर नेगेटिविटी बहुत है। हमने पिक्चरें देखी हैं, हमने कोर्ट्स देखी हैं, हमने पुलिस स्टेशन देखे हैं। हमारे मन में इतनी दहशत है हर चीज़ की, हर चीज़ हमें डरा रही है। हर रिलेशन हमें हमारे अंदर डर पैदा कर रहा है। हर चीज़ जो हमारे पास हमें हमारे अंदर डर का ही कारण है। जो हमारे पास नहीं उसका डर नहीं है, जो है वही डर का कारण है। तो जब तक ये डर कम नहीं होगा, मन का डिफॉल्ट मोड चेंज नहीं होगा, हम मेडिटेशन छोड़ के जो मर्जी करें, मन में अपने डिफॉल्ट मोड में आए ना खाली होते ही, तो वो टेंशन क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। हम और चिड़चिड़े होकर उठ जाएंगे। किसी समय तो हम बैठ के घंटों अब उस समस्या को फोकस करके उठ जाते हैं, और वो समस्या इतनी बड़ी कर देता है हमारे, बाद में हमें समाधान नजर नहीं आता। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने खुद किए हैं, जो मैंने खुद मेरे अंदर घटित हुए हैं। मैंने अपने आप को वॉच किया हमेशा, तो अपने वॉच करके मैंने ये चीज़ समझी है। फिर मैंने समझा भी इसको कैसे किया जा सकता है। बड़ी गहरी मेरे अंदर इसकी इच्छा थी, तो मुझे श्वास वाला रास्ता मिला। जो श्वास है जब तक हमारा ठीक नहीं होगा तब तक हमारे अंदर शांति नहीं आएगी। और मेडिटेशन कोई घंटे 2 घंटे का प्रोजेक्ट नहीं है कि आप 1 घंटा बैठ लिए, बाकी 23 घंटे टेंशन कर लो, कोई बात नहीं। मेडिटेशन एक अवस्था है जिसमें आपके अंदर इतनी शांति होती है, वो 24 घंटे आपके अंदर रहनी चाहिए। नहीं तो जिस भी घंटे आप उस मेडिटेशन से बचोगे या उससे आप अवस्था से बाहर आओगे, आपको फिर वही घेर लेंगे जो आपके अंदर हमने खुद ही राक्षस पाल रखे हैं। अलग अलग अवस्थाओं में हमारा मन अलग अलग तरीकों को विजुलाइज करता है और बड़े ही बढ़ा चढ़ा के चीजों को बनाता है जितनी जरूरत नहीं हमें। तो एक तो हमारी एक्स्ट्रा नॉलेज, दूसरा हमारा लेस बॉडी वर्क। इसीलिए संतों ने क्या किया, उन्होंने लोगों को सेवा में लगा दिया, फिजिकल हार्डवर्क। फिजिकल हार्डवर्क कर लेंगे, उसके बाद कहते हैं भजन में बैठेंगे या मेडिटेशन में बैठेंगे तो फायदा होगा। अब वहां भी हम कुर्सी वाली जॉब ढूंढते हैं, हमें कहीं कोई अफसर बना दे यहाँ पे। तो सबसे पहले अपनी श्वास को ठीक करना है, फिर मेडिटेशन में जाना है। श्वास का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, इसके ऊपर बड़ी लंबी चर्चा की जा सकती है। हमारी हर एक इमोशन का श्वास अलग होता है। क्रोध में हम और तरह का श्वास लेते हैं, नींद में हमारा और तरह का श्वास होता है, जब कुछ बहुत अच्छा लगता है तब और तरह का श्वास है, जब चिड़चिड़े होते तब और तरह का श्वास होता है, जब हम डिप्रेशन या स्ट्रेस में होते हैं हमारा और तरह का श्वास होता है। तो ये हमारी बॉडी जो है, इसके अंदर जितने भी ट्रिलियन सेल्स हैं, ये सारे ऑक्सीजन के साथ ही चलते हैं। इनको एनर्जी ऑक्सीजन से मिलती है, तो इसकी ऑक्सीजनेशन पूरी होनी चाहिए, तभी बात बनेगी आपकी। फिजिकल हार्डवर्क भी आपको चाहिए, खुश रहने की अवस्था भी चाहिए। एक मैं कहता हूँ सबसे प्यारा श्वास हमें आता है जब हम जीवन में कुछ हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, वो एक आधे सेकंड के लिए आता है, उस समय हमारा श्वास अलग होता है। उस श्वास के लिए हम लोग दिन रात भाग रहे हैं, कोई विदेशों में जा रहा है, कोई पहाड़ों पे जा रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, ताकि उसको वो एक श्वास मिल जाए। वो एक ही जगह पे जाके एक बार ही घटित होता है, दूसरी बार नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने महसूस की होगी चीज, कई दफा आपको ऐसा श्वास मिलता है। उस एक श्वास के लिए दुनिया पागल हुई पड़ी है कि कहीं हमें मिल जाए। हम वही चीज उसके लिए भागते हैं, कभी हिल स्टेशन में जाते हैं, कभी हम बाजारों में घूमते हैं, कभी नई नई चीजें खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं। उस समय एक श्वास आता है और वो रिपीट भी नहीं होता। दोबारा गाड़ी लोगे फिर नहीं रिपीट होगा।
दोबारा उसी जगह जाओगे फिर रिपीट होगा, दोबारा वही नज़ारा देखो नहीं रिपीट होगा। बिल्कुल तो बेसिक चीज़ जो हमारे अंदर है श्वास है। बिल्कुल उस समय जो हमने श्वास आता है, अगर हम उस श्वास को पकड़ लें, हम उस समय जो नज़ारा उसमें खोने की बजाय अपने में खो जाए और उस श्वास को पकड़ लें, तो हम परमानेंटली वही श्वास ले सकते हैं। बिल्कुल। वो मेडिटेटिव स्टेज है। मतलब मेडिटेशन से, मतलब जो मैं आपसे समझाऊं, मेडिटेशन का मतलब है कि जो पहले के लोग होते थे वो अपना, उनकी जो डेली रूटीन होती थी, जो उनका डेली लाइफ वर्क होता था, उसमें जितना भी काम होता है उसमें इतनी मेहनत होती थी कि उसी को मेडिटेशन के रूप में हम देखते हैं। मेडिटेशन के रूप में भी देखते हैं, उस समय का श्वास अच्छा हो जाता था। हम्म। आज हमारा श्वास डिस्टर्ब है। मतलब एक्चुअली मेडिटेशन वही है जो हम अपनी डेली रूटीन में करते हैं, और हम हमें अपनी डेली वर्कआउट रूटीन इतनी इजी कर दी है कि हमें पता नहीं लगता कि मेडिटेशन क्या है। हमने मेडिटेशन को उससे अलग ही कर दिया है। मेडिटेशन अलग करनी पड़ रही है हमें। मेडिटेशन को हमने अलग कर दिया। हम किसी को देखते हैं कि 10 मिनट वो बैठ गया तो हम भी 10-15 मिनट के लिए बैठ जाते हैं, हम उसी को मेडिटेशन मानते हैं, जबकि मेडिटेशन कुछ और चीज है वो जो हम अवस्था है, अवस्था है। 24 घंटे उसमें रहने की अवस्था। 24 घंटे उसमें रहने की अवस्था। सोते जागते आपकी हर चीज में मेडिटेशन छलकनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बातचीत में, आपकी हर चीज के अंदर मेडिटेशन आ जाती है। बिल्कुल। तो ये संसार में अब इस समय बहुत कम लोग रह गए जो इस अवस्था में है। अगर सभी कोशिश करें तो मेरे हिसाब से सभी इस मंजिल को पा सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दुनिया के अंदर जिसको ये चीज उपलब्ध नहीं हो सकती, सभी को हो सकती बिल्कुल सही बात है बेटा। अदरवाइज मैं देख रहा हूँ कि आजकल लोग मेडिटेशन के लिए भी मतलब फीसें देते हैं, है। फीसें कहीं पे देते जाकर उसको सीखते हैं कि मेडिटेशन कैसे करनी है। नहीं। मतलब वो एक मेडिटेशन नहीं है, वो एक मेडिटेशन है कि जो हम थोड़े टाइम के लिए करते हैं। आप जैसे कह रहे हो कि मेडिटेशन है, मेडिटेशन हमारे अंदर है, हमारे ऑल टाइम हमारे अंदर रहती है। 24 घंटे में मेडिटेशन एक अवस्था में रहना चाहिए, ना कि हमें कुछ टाइम के लिए एक जगह बैठ के मेडिटेशन कर लिया और बाकी टाइम हम टेंशन में या टेंस में अपना टाइम व्यतीत करें। बिल्कुल सही बात है। ये मेडिटेशन को खरीदा जा रहा है और वो बेची जा रही है। बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट वेज में वो चल रही है। उसकी मार्केटिंग हो रही है क्योंकि कंसेप्ट बहुत ज़रूरी हो गया आज, क्योंकि इंसान की अवस्था बड़ी डिस्टर्ब हो गई है। सबसे पहली चीज़ तो ये भी आपके अंदर मेडिटेशन की प्यास कितनी है, हम्म। आप उस अवस्था को किस कीमत में पाना चाहते हैं। बिल्कुल जब तक आप इस काम के लिए ये ना सोचते कि मुझे ये चीज़ करनी है चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, पर मैंने ये अवस्था प्राप्त करनी है, इसमें रह कर देखना है, हम्म। तो फिर ये चीज़ मिलती है। सिर दर्द की बात नहीं, तब तो उतनी प्यास होनी चाहिए आपको। अगर प्यास नहीं फिर नहीं आपको मिलेगी। वो तो लोगों को देखते हैं, लोग बैठे हुए, मैं भी बैठ लूँ थोड़ी देर, बैठ के आ जाऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। घंटे आधे घंटे बाद फिर वही वैसे के वैसे हो जाते हैं जैसे में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेडिटेशन बेटे एक बड़ा डीप कंसेप्ट है, और इसको करना का कोई सही इच्छा का बंदा को करना चाहता है तो उसे समझाया जा सकता है, हर किसी के लिए नहीं है। मेरा मानना ये है, अगर आपसे कोई पूछे भैया जलंधर जाने का कौन सा रास्ता है, तो आप उसको समझाओगे वो समझेगा भी, क्योंकि उसको जलंधर जाना है। अगर आप भीड़ इकट्ठी कर लो और सभी को बोलो आओ मैं आपको जलंधर जाने का रास्ता बताता हूँ, तो किसी ने नहीं सुनना, क्योंकि उनको जलंधर जाना ही नहीं, वो तो तमाशा देखने आ गए हैं कि क्या बात हो रही क्या नहीं हो रही। तो आज भीड़ इकट्ठी हो रही सब जगह पे, भीड़ जाने वाली नहीं जलंधर। कोई एक आधा बल्ला होता है जिसको जाना होता है तो वो जलंधर का रास्ता समझता, बाकी नहीं समझते। बट समझता था वो वही वाला रास्ता है, मतलब वो शॉर्टकट वे में देखते हैं। उसको जाना है वो ध्यान से समझेगा इसको, जिसको नहीं जाना वो ध्यान से नहीं समझेगा। एक दिन गौतम बुद्ध से किसी ने प्रश्न किया भी आपने इतनी कोशिश की है, इतने लोगों को समाधि का आपने ज्ञान दिया है, तो कोई समाधि को प्राप्त नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा इनमें से समाधि का ज्ञान चाहता कौन है, जब पूछ गया हो, सर्वे कर गया हो जाके। किसी को अच्छा कारोबार चाहिए, किसी को बच्चे अच्छे बच्चे चाहिए, किसी को इंटेलिजेंट बच्चे चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, मान सम्मान चाहिए। यहाँ पे कहता समाधि किसी को नहीं चाहिए।
जब तक हमें वो अवस्था नहीं चाहिए, मेडिटेशन समाधि मतलब कि मेडिटेशन की अवस्था नहीं चाहिए, तब तक वो अवस्था नहीं मिलेगी आपको। व्यवस्था नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको बड़ा गहरा प्रयत्न करना पड़ेगा, और ये होगा तब जब जरूरत होगी। जैसे आपको अभी किसी चीज़ की जरूरत पड़ जाए, आप पूरी एफर्ट करो उसके ऊपर, वो चीज़ आप हासिल कर लोगे। बिल्कुल सही बात। ये कुदरत का एक नियम है। अभी हम में से किसी ने एफर्ट नहीं किया। और फिर दूसरी बात ये होती है, जैसे हमें किसी ने कह दिया ये करना, हम बैठ के उसके पीछे, यहाँ तो दो कारण है कि हमें किसी ने कहा, हमने इसलिए बैठना है। दूसरा कारण ये होता है, अगर नहीं बैठेंगे शायद तो हमसे पाप हो जाएगा, अगर बैठेंगे शायद हमें कुछ स्वर्ग मिल जाएगा। जब तक हमारे मन में ये भी अवस्थाएं हैं, तब भी हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा। बिल्कुल। स्वर्ग आपकी बुद्धि में है, अभी है, यही है, बिल्कुल। वो मेडिटेटिव स्टेज के अंदर है। बिल्कुल। तो आज इतना काफ़ी है, और बात करनी है। चलो अगले संडे फिर मिलते हैं। अगर आप में से किसी के पास भी कोई टॉपिक हो जिस पर आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ पारस को बता दीजिए या मुझे बता दीजिए, हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो जीवन बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। अपने आप को पहचानो, अपने अंदर की अवस्था को पहचानो, अपने मन, अपनी बुद्धि को पहचानो। तो इसमें बहुत कुछ है आपके अंदर, आप पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं। रास्ता जो भी दिखाए उसके ऊपर, जो भी गुरु जो भी आपको रास्ता दिखाते हैं, उसके भी ऊपर इस तरीके से लगो जैसे गुरु ने 100% समझाया, ना कि उसकी भीड़ ने समझाया। भीड़ हमेशा आपको पथ भ्रमित कर देती है। भीड़ के पीछे ना जाएं, अपने पीछे जाएं, या किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे जाएं जो आपको आगे तक लेके जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की सभा हम समाप्त करते हैं। अगले संडे फिर मिलेंगे। खुश रहें सभी, प्रसन्न रहें। आज 15 अगस्त भी है, देश का सबसे बड़ा आज़ादी का दिन है, और हम इसकी भी शुभकामनाएं सभी को देते हैं। धन्यवाद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।